कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इस समय सुर्खियों में हैं। उन्होंने शनिवार को पहले पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए आरएसएस बीजेपी संगठन की तारीफ की। इस बीच खबर आ रही है कि रविवार को राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ। दोनों की ये मुलाकात कांग्रेस स्थापना दिवस पर इंदिरा भवन स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी बड़ी बात कह गए। खबर है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से मजाकिया लहजे में कहा कि कल आपने बदमाशी की। उनकी इस बात पर वहां मौजूद पार्टी के अन्य नेता हंस पड़े। इस दौरान वहां पर सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। मौका था कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी मुख्यालय में नेताओं के लिए चाय और नाश्ते का। इस दौरान ही दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी करीब आए। इस दौरान राहुल गांधी ने बदमाशी वाली बात दिग्विजय सिंह से की। दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी की लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक पुरानी तस्वीर का हवाला देते हुए आरएसएस बीजेपी संगठन की तारीफ की थी। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मुझे ये तस्वीर मिली, ये बहुत प्रभावशाली है। कैसे एक जमीनी स्तर का आरएसएस स्वयंसेवक और जनसंघ और बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर एक राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इस पोस्ट पर ही कड़ाके की ठंड में सियासी पारा गर्म हो गया। हालांकि जैसे ही सुर्खियां बनी, फौरन दिग्विजय सिंह बैकफुट पर आए और कहा कि वो आरएसएस और पीएम मोदी की विचारधारा के विरोधी हैं और केवल उस संगठन की सराहना की थी। कांग्रेस के दो नेताओं ने ये कहा है कि जो आपने ट्वीट किया था कल की बीजेपी और आंतरिक संगठन की तारीफ की थी, आज कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी से अर्थ सीखने की जरूरत नहीं, गोडसे की विचारधारा सीखने की जरूरत नहीं है। आपके बयान के बाद बयान आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। गोडसे के हत्यारों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। सही कहा। कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस के मौके से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें शशि थरूर और दिग्विजय सिंह साथ साथ बैठे हुए थे। कार्यक्रम के बाद दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर शशि थरूर ने सॉफ्ट रुख अपनाते हुए कहा कि हमारी पार्टी का 140 साल लंबा इतिहास है और हम अपने अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत और अनुशासित बने। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में। आप सोचिए, लेकिन दिग्विजय सिंह बोल रहे कि बीजेपी और देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए। आपके बारे में आपके बयान पर देश का विरोध करना है, इसको लेकर क्या? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपके बयान आप लोग समझते नहीं तो मैं क्या कहूँ। सर, आपके बयान पर खड़गे जी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोला था ये। तो आप लोग जब ट्विस्ट करेंगे, आप मुझे सुन लीजिए ना जी, आप इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में सुन लीजिए। अरे सर, आज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे सर देखिए मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। एक बात और कहनी, आप मानते हैं कि गेट बंद है? गेट माफ कीजिए सर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि आरएसएस और उसके संगठनों से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जो फोटो उन्होंने साझा की जिसमें मोदी जी आडवाणी जी के पांव के पास बैठे हैं, फिर वो शायद दिग्विजय सिंह जी बताना भूल गए कि उसी मोदी ने आडवाणी जी के पांव भी खींच लिए थे। ये संघ में ही संभव है, ये हमारे यहाँ संभव नहीं है। और हमें गोडसेवादी संगठनों से गांधीवादी संगठन को कुछ सीखने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से क्या सीखना चाहिए, यह दिग्विजय जी अपने तौर पे बोलते रहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो सूरत हाल, ये काम तो उनको पहले मध्य प्रदेश में मेहनत का करना चाहिए, संघर्षों का। लेकिन बहरहाल व्यक्तिवादी सोच के हमारे यहाँ आदमी है वो। लेकिन क्या सीखे आरएसएस से? 52 साल तक झंडा जो अपने ऑफिस में नहीं लहराए, देश का झंडा, उससे सीखें। जिसकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पंजीकरण नहीं हो, जब इनको बैन किया गया था तो एक शर्त में यह शर्त भी था कि हम किसी पॉलिटिकल काम में शामिल नहीं होंगे, सारे ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होगा, बिना रजिस्टर किए हुए ऑर्गेनाइजेशन चल रहा हो। उससे हम सीख लें। 1942 के आंदोलन में
क्या लिखा, क्या पढ़ा, किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया, उससे हम सीखें। क्या सीखें आखिर? कौन सी लाइन हम ड्रॉ करें? तिरंगा के खिलाफ पूरी पलटन ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है ऑब्जर्वर ऑफ पास्ट जन में, उससे हम सीखें। तो ये बोलने वाले को समझना चाहिए कि आरएसएस का इतिहास नहीं तो किताब सब है, प्रोफेसर्स की किताब है, शमसुल इस्लाम की किताब पढ़ लें, रोल ऑफ आरएसएस फ्रीडम मूवमेंट में क्या रहा है। सावरकर जी ने माफी मांगी तो उससे सीखें, गोडसे से सीखें, किससे सीखें हम ऑर्गेनाइजेशन स्किल का। अपनी मेहनत करने का मन नहीं है तो ये आक्षेप लगाया करते हैं। लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है राहुल गांधी का, अब वो रहेगा लगातार। कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की, मेरा भी नाम जोड़ा जा रहा है। तारीफ नहीं की है कभी, सारी उम्र हो गई आरएसएस की मुखालफत करते हुए, तारीफ कैसे करेंगे? आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में तो बात ही नहीं की है। ये कहा है कि आरएसएस एक मजबूत संगठन है, इससे कैसे इनकार करेंगे आप? मैंने तो ये तक कहा है कि पिछले चुनाव में पार्लियामेंट के भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को एक तरफ खड़ा कर दिया। उसका नतीजा उसने देख लिया कि नरेंद्र मोदी को खुद जाना पड़ा आरएसएस के मुखिया से मिलने के लिए, लाल किले की दीवारों से तारीफ करनी पड़ी आरएसएस को विन ओवर करने के लिए। यही बात तो दिग्विजय जी ने कही कि आरएसएस एक मजबूत संगठन है और उनका अपना जो भी तरीक़ाकार हो, लेकिन हरगिज इसका मतलब नहीं है कि आरएसएस से कोई बात सीखी जाएगी। लेकिन सर, मजबूरी की बात यह है कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग से लेकर बाहर तक आप सभी लोगों को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे को आरएसएस की बात सुननी पड़ रही है। मीटिंग में आरएसएस की बात हो रही है, आरएसएस की चर्चा हो रही है। कांग्रेस की मजबूरी बन चुकी है। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है, आरएसएस की चर्चा नहीं है। दिग्विजय जी ने एक बयान दिया इसलिए चर्चा है, इसके अलावा आरएसएस की कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस का कोई भी नेता कभी आरएसएस की तारीफ नहीं करता है। हद ये है कि सरदार पटेल, जिनको आरएसएस ये मानती, आरएसएस और बीजेपी हमेशा उनके बारे में कहती है सरदार पटेल प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, वो सरदार पटेल आरएसएस के खिलाफ थे। उन्होंने पाबंदी लगाई थी आरएसएस पे। उन्होंने कहा था जब गुरु गोलवालकर मिलने गए थे कि अपने दिल से नफरत निकालिए, तब मेरे पास आइए, मैं आरएसएस पे पाबंदी हटाऊंगा। सर, सीरीज ऑफ कांग्रेस लीडर अपने अपने तरीके से दिग्विजय सिंह के समर्थन में खड़े दिखे। सलमान खुर्शीद साहब ने तो यहां तक कहा कि अगर सीखने लायक, टीएस सिंहदेव ने, अगर सीखने लायक रावण में कुछ था तो रावण की पूजा नहीं होती है। रावण आदर्श नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीखने लायक था तो लोग कहते हैं रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो जहां सीखने लायक कोई चीज है उससे हमें सीखनी चाहिए। ये बहस तो है कांग्रेस के अंदर की, संघ के अंदर जो ताकत है उससे हमें सीखनी चाहिए। नहीं, देखिए, अगर कोई चीज मजबूत है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी मजबूती से हम कुछ सीखेंगे। कांग्रेस आरएसएस से ज्यादा ताकतवर नहीं है। कांग्रेस ने 55 साल से ज्यादा देश में हुकूमत की है। कांग्रेस का संगठन बेपनाह मजबूत रहा है। आरएसएस का संगठन उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो जो संगठन खुद मजबूत रहा हो वो दूसरे से क्यों सीखेगा?